नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बलिया लोकसभा सीट का जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर चुनाव मैदान में है। जहूराबाद से पूरी तैयारी हो रही है कि नीरज शेखर को कैसे चुनाव जिताया जाए। आइए बात करते हैं संपूर्णानंद उपाध्याय जी से, जो संयोजक हैं और इस विधानसभा क्षेत्र पर विशेष फोकस, विशेष नज़र बनी हुई है। इस बार जीत का फंडा क्या है? सबसे पहले तो जय श्री राम। जीत का फंडा स्पष्ट है। सभी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहे हैं और इसमें जातीय भावनाएं और किसी प्रकार का भेदभाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से यह सरकार बनने जा रही है। अब इसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं, हम 400 पार सीट जीत रहे हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ भाजपा सरकार में, इसलिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। हमें तो ये बात सुन के आपकी हंसी आ रही है कि समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पे कह रही है। कौन सा ऐसा समीकरण उसको पता चला, कौन सा ऐसा काम पता है जहाँ विकास नहीं दिख रहा है। सड़कें आप आए होंगे, देखे होंगे, हर घर जल पहुंच रहा है, उसके लिए नलकाएँ लग रही हैं, आपने देखा होगा। बिजली की स्थिति आपने देखी होगी। सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय, इसके इतर क्या चाहिए समाजवादी पार्टी को। हम 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की जो व्यवस्था बना रखे हैं, यह साल कोरोना काल से चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है, 5 वर्ष आगे भी चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर कह रही है कि विकास नहीं दिख रहा है? तो फिर जहूराबाद विधानसभा में क्या होगा? जहूराबाद में क्या होगा? आगे जो चुनाव है 1 जून को, उसको लेकर किस तरीके से जीत के मैदान तैयार कर रहे हैं आप? भाई साहब, मैदान हमको तैयार नहीं करनी है। जनता जनार्दन एकदम जो भारत के भाग्य विधाता हैं, इस 2024 लोकसभा में भी वो निर्णय ले चुके हैं कि जो 60 वर्षों में नहीं हुआ 10 वर्ष में हो गया। अभी जो अप्रत्याशित निर्णय लेना है भारतीय जनता पार्टी को, इसके लिए हम 400 पार जिता के भेजेंगे और निश्चित रूप से भेजेंगे। ये जनता ने निर्णय ले चुका है। हमें कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ जनता की रणनीति से हम काम कर रहे हैं। चुनाव क्या मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं या नीरज शेखर के नाम? दोनों का नाम है। ऑलरेडी मोदी विश्व के नेता हैं और नीरज शेखर जी भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए पारदर्शिता के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता की तरफ से आवाज़ आ रही होगी ना, बेरोजगारी, रोजगारी सब कुछ है या फिर फर्जी लोग बोल रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी तो नहीं है। बेरोजगार हमको ये बताइए कि कोई भी बेरोजगार आपसे ऑन कैमरा आके कहा है कि हम लोग बेरोजगार हैं? मैंने तो देखा है कि इंटरव्यू में वो कह रहा था कि मैं IIT किया हुआ हूँ, और उसको IIT का फुल फॉर्म नहीं पता था। वो प्रोडक्ट लोग हैं जो आपके कैमरे के सामने आके कहते हैं कि यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है। 69,000 जो शिक्षक शिक्षिकाओं की, प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसमें एक मेरी भतीजी भी थी। उसने बताई कि 1 पैसा बिना दिए मेरी नियुक्ति हुई और मेरा ट्रांसफ़र, जहाँ उसका ससुराल है वहाँ ट्रांसफ़र के लिए भी 1 पैसा नहीं देना पड़ा। हाँ, उसके लिए एक निर्धारित सीमा थी कि 5 वर्षों बाद ही होना है, तो तय समय पे हुआ। कहने मतलब कि भ्रष्टाचार इसके पहले था? भ्रष्टाचार बिल्कुल था। भ्रष्टाचार पे ही तो सब सरकारें गई। मैंने कोयला घोटाला तो सामान्य बात है, चारा घोटाला तक हुआ। 2G मैंने कितने घोटालों को गिनाऊंगा तो शायद हो सकता है कि मेरी बात काट दे बीच में। उपाध्याय जी, ये तो हो गया देश का मुद्दा, प्रदेश का मुद्दा। लोकल मुद्दा क्या है यहाँ? मूलभूत समस्याएं हैं, उसको लेकर के। मूलभूत समस्याएं क्या है बताइए? यहाँ जैसा आपने बताया सड़क, उनका कहना है कि आज भी तहसील गेस्ट हाउस में चल रही है। तहसील यदि ज़मीन उसको बढ़िया से मुहैया हो जाएगी, हम व्यवस्था करा रहे हैं, और इस 5 वर्षों में तहसील जिस स्थिति में होगी पुनः आपसे मिलना होगा तो बात करेंगे। तो बोलोगे 10 साल हो गए, 10 साल में नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। वो तहसील ही 10 वर्ष पहले नियत की गई थी, तो उसको बनने में थोड़ा सा समय लगता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आया और हो गया। विपक्ष कहता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेरा है। विपक्ष से नहीं पूछा कि आपने कि कैसे है।
अखिलेश सरकार ने बनवाया। मान लीजिए कि कहीं आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, आपका भी समय ज़्यादा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि जहां शिलान्यास करती है उसको अपने कार्यकाल में उद्घाटन करती है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ करता था। ईंटें लगते थे, मैंने तो देखा था राजेश पायलट का ईंट लगा हुआ, उसको पुनः चंद्रशेखर जी ने तीसरी बार में शिलान्यास किया और जाकर के फूल पुलिया बनी। उनका नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जैसे आपने कहा बेरोजगारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, खुल के मतदाता वोट कर रहा है बीजेपी को। 14 और 19 वाली माहौल है या कुछ अधिक है या कम है? उससे ज़्यादा है। अब हम लोग राष्ट्रवाद के नाम पे वोट कर रहे हैं। हम टमाटर, प्याज और गेहूं के ऊपर उठ करके हम राष्ट्रवाद के नाम पे हमारी पूरी जनता वोट कर रही है। और जो व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री मोदी का, विश्व में जो छवि बनी है मोदी का, हमारे एक एक गरीब से जो मिलने का, संपर्क करने का, उसकी व्यवस्था देखने का, छात्रों का, सैनिकों का जो मुद्दा है, मद्दा है उनके अंदर, मुद्दा मद्दा दोनों कह रहा हूँ, वो किसी प्रधानमंत्री मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हमारे दूसरे तरह के प्रधानमंत्री थे। उस समय हम बिल्कुल गठबंधन पे आश्रित थे, तो हर निर्णय लेना बहुत सामान्य बात नहीं था। तो 2000 हाँ, लेकिन अब हम बहुमत की सरकार में हैं और हमारे सभी घटक हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हम कोई भी निर्णय लेंगे और 100% उसका फ़ायदा नीचे गरीब तबके तक मिलेगा। 2019 में आप पीछे थे, 2024 में कैसे आगे जाएंगे? जहूराबाद, मोहम्मदाबाद में समाजवादी पार्टी आगे थी और भाजपा पीछे थी। इस बार क्या करेंगे? इसका समीकरण तो आपको पता ही है कि यहाँ गठबंधन ऑलरेडी हमारे सुहेल देव से ओम प्रकाश जी जो विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, पिछले वाले में हमारे साथ नहीं थे। तो स्पष्ट है, माना जा रहा है कि हम ऐसे भी भारी पड़ रहे हैं। बस 19 में और सपा का 19 में ओम प्रकाश राजभर चुनाव मैदान में उनका कैंडिडेट थे, वो खुद स्वतः लड़ रहे थे। वही बात तो आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार वो लड़ रहे थे, हमारे अगेंस्ट लड़ रहे थे। इस बार हमारे साथ हैं, ऑलरेडी वो यहाँ के विधायक हैं। और सपा बसपा जो गठबंधन था, वो गठबंधन अपना खो चुका है। अब मायावती जो काटेंगी वो उनका वोट काटेंगी कि हमारा काटेंगी? मतलब कहने का मतलब ओम प्रकाश राजभर के आने से हाँ, हम आप चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर हमारे एक अंग हैं, उनके आने से हमको बहुत फ़ायदा है। हमको आने से हमारा बढ़त हुआ है, हम जीत रहे हैं। जो सीट कभी हम हारे थे उसको 2.25 लाख से जीत रहे हैं। तो दोस्तों, हम इस वक्त जहूराबाद में हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय है। और इस चुनाव कार्यालय पे आज संपूर्णानंद उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया जीत का 1 जून को मतदान है और 4 जून को मतगणना। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नीरज शेखर को लिए जमकर तैयारी कर रही है। इनका दावा है कि इस बार जहूराबाद में कमल खिलेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।